जी, मुरारी चौबे जी, रतन बोस जी, शंभू मंडल जी, श्री अमित सिंह जी, श्री अमित मंडल जी, श्री अरुण गुप्ता जी, श्री अजय गुप्ता जी, शांति जायसवाल जी, और आज चाकुलिया की इस विशाल जनसभा में आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आज मैं महान भूमि पर आया हूं। उत्तर दिनाजपुर जिले के चाकुलिया विधानसभा में आकर यहाँ के दिगंबर जैन मंदिर को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। 31 फुट ऊंची मूर्ति खड़ी है। 18वीं सदी का माँ तारा सुंदरी का अहमदाबाद का मंदिर भी, इसको भी माँ तारा सुंदरी को प्रणाम कर मैं मेरी बात की शुरुआत करता हूँ। 100 साल से पुराना बैजनाथ धाम भी यहाँ पर है, इसको भी मैं प्रणाम करता हूँ। मित्रों, मेरे पास आज समय की थोड़ी कमी है, अभी और 2 सभाएं करनी है। हेलीकॉप्टर की परमिशन नहीं है। मैं 10 मिनट में आपको कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ, आप लोग जवाब देंगे क्या? जोर से बोलिए, जवाब देंगे क्या? पक्का देंगे? मुझे बताइए, कटमनी वाली सरकार हटानी है? जोर से बोलिए, हटानी है? ये सिंडिकेट चलाने वाली सरकार हटानी है? ये घुसपैठ कराने वाली सरकार हटानी है क्या? हटानी है? मुझे बताओ भाई, ये घुसपैठ जो है वो ममता दीदी रोक सकती है क्या? रोक सकती है क्या? कम्युनिस्ट रोक सकते हैं क्या? कांग्रेस रोक सकती है क्या? घुसपैठ केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी रोक सकती है और कोई रोक नहीं सकता। मैं आपको विश्वास दिलाकर जाता हूं, 2 मई को भाजपा की सरकार बना दीजिए। इंसान छोड़िए, बॉर्डर की उस ओर से परिंदा भी पैर नहीं मार पाएगा। शरण देने वाले कम्युनिस्ट, कांग्रेस और तृणमूल को सबक सिखाने का चुनाव। मित्रों, आप मुझे बताइए, गुंडाराज वाली सरकार चाहिए क्या? भ्रष्टाचार करने वाली सरकार चाहिए क्या? अम्फाम और बुलबुल के पैसे खा जाने वाली सरकार चाहिए क्या? ये भतीजा कल्याण वाली सरकार चाहिए क्या? मित्रों, ये सभी अगर हटाना है तो 2 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी जी के सामने, वो सरकार ही ये सारे दूसरों से बंगाल को मुक्त कर। माताओं, भाइयों, बहनों, मैं आज आपको बताने आया हूँ, अरे भाई कैमरामैन, किशोरा जाओ, किशोरा। माताओं, भाइयों, बहनों, मैं आज आपको बताने आया हूँ कि उत्तर बंग को इन लोगों ने ढेर सारा अन्याय किया है या नहीं किया है? जोर से बोलो, किया है या नहीं किया है? हम 2 मई को सरकार बनाने के बाद उत्तर बंग विकास बोर्ड की रचना कर हर साल 3000 करोड़ रुपया उत्तर बंग के विकास के लिए हम खर्च करने वाले हैं। मित्रों, उत्तर बंग के सिलीगुड़ी के अंदर एक आईटी पार्क बनाएंगे। उत्तर बंग में ही एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाकर बच्चों के लिए रिसर्च की व्यवस्था करने का काम
ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। जो महान राजवंशी समाज की एक वीर नारायणी सेना हुआ करती थी। ये नारायणी सेना ने पूरे उत्तर बंगाल से 30 साल तक मुगलों को घुसने नहीं दिया था। मुगलों को घुसने नहीं। हमने तय किया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद सीएपीएफ में एक नारायणी सेना बटालियन बनाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। ठाकुर पंचानन बर्मन की याद में 250 करोड़ का एक फंड बनाकर एक स्मारक बनाने का काम करेंगे। और जिन्होंने मुगलों को बार बार हराया, ऐसे वीर चिल्ला राय के सम्मान में पैरामिलिट्री फोर्सेस का ट्रेनिंग कैंप वीर चिल्ला राय ट्रेनिंग कैंप कर उत्तर बंग के इसी स्थान में हम स्थापित करने का काम करेंगे। मित्रों, देशबंधु चिंतन एक्सप्रेस की शुरुआत करेंगे सिलीगुड़ी से बंगाल के राजधानी कलकत्ता तक 700 किलोमीटर लंबा सुभाष चंद्र बोस नेशनल हाईवे बनाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। मित्रों, मदन मोहन मंदिर, कमलेश्वरी मंदिर, तारा मंदिर, जलपेश मंदिर, बोरो देवी मंदिर, ये सारे मंदिरों को पुनरुद्धार कर यहाँ पर टूरिज्म की व्यवस्था करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। जय श्री राम। भाई मुझे एक बात बताओ, ये हमारे भाई जो शरणार्थी बनकर जी रहे हैं, चाहे वो मतवा समाज के हो, राजवंशी समाज के हो, नामशूद्र समाज के हो, उनको नागरिकता मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? जरा जोर से बोलो, मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? ये दीदी कहती है मैं सीए का विरोध करूंगी, सीए होने नहीं दूंगी। अरे दीदी, क्या विरोध करोगी तुम? 2 मई के बाद विदाई निश्चित है, आपकी विदाई निश्चित है। 2 मई के बाद भाजपा सरकार बन रही है। मैं आपको बताता हूँ, ये नामशूद्र समाज, मतवा समाज, राजवंशी समाज के शरणार्थियों को नागरिकता देकर, गले लगाकर उनके सम्मान की व्यवस्था ये भारतीय जनता पार्टी करेगी। भाई, इतनी सारी माताएं बहनें बैठी हैं, मुझे बताएं कि बच्ची घर में बड़ी होती है, स्कूल, हाई स्कूल, कॉलेज में दाखिला करते हो तो फीस भरनी पड़ती है ना? भरनी पड़ती है नहीं भरनी पड़ती है? अगर आप भाजपा सरकार बना दीजिए, बंगाल की किसी बेटी को केजी से पीजी तक फीस भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई। ये माता बहनें, दीदी जितनी बैठी है यहाँ पर, बस में जाते हैं, ट्रेन में जाते हैं, मेट्रो में बैठते हो, सिलीगुड़ी में भी अब मेट्रो बनने वाली है, ट्राम में जाते हो, टिकट लेनी पड़ती है नहीं लेनी पड़ती? बताइए। लेनी पड़ती है ना? लेनी पड़ती है ना? कमल फूल की सरकार बना दो। 2 मई के बाद बंगाल में किसी माँ बहन बेटी को टिकट लेने की जरूरत नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट। ये युवा इतने जोर से जय श्री राम के नारे लगाते हैं। भाई, रोजगारी सबको चाहिए या नहीं चाहिए? चाहिए या नहीं चाहिए? बंगाल का युवा भारत के अन्य राज्यों में रोजगारी के लिए जाता है। हम ऐसी व्यवस्था करेंगे कि बंगाल के युवा अपने माता पिता और पत्नी के साथ रहकर यहीं पर ही उसको रोजगारी मिले। हर घर में, बंगाल के हर घर में एक व्यक्ति को रोजगार देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करने वाली है।
मित्रों, मोदी जी ने देश के हर किसान को 6,000 रुपया हर साल भेजा है। कितना भेजा है? 3 साल से भेजते हैं। 6,000 रुपया 3 साल का कितना हुआ? 18,000 रुपया। आपको मिला है क्या? मिला है? किसने रोका है? किसने रोका है? जोर से बोलो, किसने रोका है? अरे चिंता मत करो, 2 तारीख के बाद मोदी जी सबके बैंक अकाउंट में दिल्ली से दीदी नहीं रहेगी, तब 18,000 रुपया सीधा आपके बैंक अकाउंट में भेजेगी। मोदी जी देश भर के गरीबों को 5 लाख रुपया की सहायता कर उनका कोई भी रोग हो, कोई भी ऑपरेशन हो, कोई भी हॉस्पिटलाइजेशन हो, कोई भी पोस्ट ऑपरेशन केयर का सवाल हो, 5 लाख रुपया देते हैं। कितना देते हैं? जोर से बोलो, कितना? कैंसर हो तो 5 लाख, हार्ट का ऑपरेशन करना है 5 लाख, लकवा हो जाए 5 लाख, किडनी चेंज करनी है 5 लाख, लीवर चेंज करना है 5 लाख। आप लोगों को मिलता है क्या? नहीं मिलता है भाई। नहीं। दीदी ने कहा हमें नहीं चाहिए। दीदी आपको तो नहीं चाहिए, बहुत पैसा हो गया है अब आपके पास, मगर मेरे बंगाल के गरीब भाई को तो चाहिए ना। दीदी रोक कर बैठी है, 2 मई को परिवर्तन हो जाने दो। आप सबके लिए किसी भी बीमारी की स्थिति में 5 लाख रुपया तक का सारा खर्चा नरेंद्र मोदी जी उठाने वाले हैं। बंगाल में वीडियो कर जी तो दीदी के विरोध के बावजूद ढेर सारे घरों में गैस का सिलेंडर पहुंचाया, टॉयलेट भी पहुंचाया, मगर पीने का पानी नल से नहीं आता। आज भी फ्लोराइड वाला पानी हमारे बच्चे पी रहे हैं। मित्रों, मोदी जी ने तय किया 2022 15 अगस्त के पहले बंगाल के हर घर में शुद्ध पीने का पानी पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी जी करेंगे, नल के द्वारा। मित्रों, अंत में मैं एक बात पूछना चाहता हूं। हर बार जब आप वोट देने जाते हो, ये दीदी के गुंडे आपको परेशान करते हैं या नहीं करते? जोर से बोलो, जोर से बोलो। इस बार चिंता मत करना, मैं विश्वास दिलाता हूँ दीदी के गुंडे आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। निर्भीक होकर सोनार बांग्ला के कल्याण के लिए नरेंद्र मोदी जी का साथ दीजिए। कमल के निशान पर बटन दबाइए और हमारे डॉक्टर साहब को, डॉक्टर आ गया, हमारे डॉक्टर साहब को विधायक बनाकर भेजिए। बहुत पढ़ा लिखा आदमी है भाई, एक बार विधायक बनाओगे पूरे क्षेत्र का कल्याण करेगा। अभी युवा भी है, बहुत लंबा समय भी इसके पास बाकी है। जिताओगे क्या? जिताओगे? मोदी जी के हाथ मजबूत करोगे? 200 से ज्यादा सीट के साथ सरकार बनाओगे? सोनार बांग्ला बनाओगे? कमल के निशान पर बटन दबाओगे? देखो भाई, बटन जरूर कमल के निशान पर दबाना, मगर बटन तो यहाँ पर दबे, इतने गुस्से के साथ दबाना कि बटन यहाँ पर दबे, करंट दीदी को कलकत्ते में